आम आदमी पार्टी की ओर से एक बड़ा सवाल उठाया गया है। संजय सिंह जो सांसद है आम आदमी पार्टी के, उनका कहना है कि ईडी किस आधार पर इस वक्त हाईकोर्ट पहुंची है। अभी ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी भी नहीं मिली है और ईडी किस आदेश को चुनौती देने हाईकोर्ट पहुंची है। अब यह संजय सिंह की ओर से कहा जा रहा है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, बड़े नेता हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिरकार जब तक कॉपी ना मिली हो, अब उसके बिना, उसके बगैर ही हाईकोर्ट में इस वक्त ईडी पहुंची हुई है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे अतुल। यह जो सवाल उठाया जा रहा है, यह कहां तक आपको वाजिब लगता है कानूनी तौर पर? देखिए, दलीलें दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से रखेंगे, लेकिन जो संजय सिंह का सवाल है, उनका यह कहना है कि अभी निचली अदालत का आदेश भी नहीं आया और जो है ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई। जो जांच एजेंसी है जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर वो उसमें किसी आरोपी को, जिसको आरोपी बनाया हो शराब घोटाले में, जो मेन एक्यूज क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बनाया गया, और उसको अगर अदालत जमानत देती है, वो भी निचली अदालत में वेकेशन बेंच, तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट जो है वो मूव करेगी और ईडी की दलीलों को सुना जाता, पूरी बातें वहां पर कोर्ट के अंदर होती, उसके बाद यह आदेश आता, तब भी जो है वो ईडी हाईकोर्ट जाती इस फैसले के खिलाफ। लेकिन क्योंकि वेकेशन बेंच ने यह फैसला सुनाया है और जैसा कि संजय सिंह कह रहे हैं कि अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं आई, तो हाईकोर्ट में जो 15 मिनट का ब्रेक हुआ है वो संभवतः इसीलिए हुआ है अमित, की जो हाईकोर्ट की जो बेंच है वो निचली अदालत का आदेश उसने मंगवाया होगा, रिकॉर्ड मंगवाया होगा कि किस आधार पर यह जमानत दी गई है, और इसीलिए इस पूरे मामले की सुनवाई के अंदर अभी देरी हो रही है। लेकिन हाईकोर्ट में जब तक इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो निचली अदालत के फैसले पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। अब जो हाईकोर्ट ऑर्डर सुनाएगा अमित, वो फाइनल ऑर्डर होगा। अब ये देखना होगा कि आखिर जब सुनवाई शुरू होगी इस पूरे मामले के अंदर, जब रिकॉर्ड पूरे कोर्ट के अंदर पहुंच जाएंगे, जो बेल ऑर्डर है वो कोर्ट में पहुंच जाएगा, तो उसके बाद मामले में सुनवाई होगी और जो हाईकोर्ट जो पूरा फैसला सुनाएगा वही अंतिम आदेश होगा। उसी से यह तय होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है या फिर नहीं मिलती है। ठीक है, अब राउज एवेन्यू कोर्ट में जब इसको लेकर सुनवाई हो रही थी तो अभय वहां पर ईडी की ओर से लगातार अपनी दलीलें रखी गई थी, उस दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की ओर से भी दलीलें रखी गई। लेकिन जो उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यही सामने आई, वो थे 48 घंटे का वक्त मांगा गया था। आखिरकार ईडी के पास वो कौन कौन से तथ्य हैं जिसके आधार पर इतने मजबूती के साथ ईडी ने अपना पक्ष रखा था, चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट हो या फिर अब हाई कोर्ट में रख रही है? देखिए, बिल्कुल, जब इस पूरे मामले के अंदर जो वेकेशन जज हैं यहाँ की न्यायमूर्ति, उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट की जो वेकेशन जज हैं, उन्होंने जब ये आदेश सुनाया कि अरविंद केजरीवाल को रेगुलर जमानत दे दी जाए, उसी दौरान हम आपको बता दें कि ऑर्डर सुनाने के बाद भी ईडी की टीम लगातार कोर्ट के अंदर मौजूद थी और ये लगातार ईडी अपनी दलील रख रही थी कि 48 घंटे के लिए इस ऑर्डर पर रोक लगा दी जाए। उन्हें 48 घंटे चाहिए ताकि वो अपना जवाब जो है वो दाखिल कर सके कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए। हम आपको बता दें, इस पूरे शराब घोटाले के अंदर शुरुआत से ही जिस तरीके से पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद तमाम जो शराब कारोबारी हैं, एक्साइज ऑफिसर्स हैं, उनके बाद के कविता और फिर अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई तो कोर्ट के अंदर साफ तौर पे ईडी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जो है इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत उन्होंने ली और वो हर मीटिंग के अंदर मौजूद होते थे। तमाम अहम दस्तावेज जो है वो भी कोर्ट के सामने रखे थे। इसीलिए 48 घंटे का समय जो है वो कोर्ट ने मांगा था, कोर्ट से मांगा था ईडी के ऑफिसर्स ने कि वो अपना जवाब दाखिल कर सके कि अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन जो वेकेशन जज थी उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, ईडी की जो दलील थी उसे ठुकरा दिया और यही बात जो है, इसी को लेकर कल ही यह जानकारी मिल गई थी कि ईडी की टीम जो है वो हाईकोर्ट पहुंचेगी, अपोज करेगी लोअर कोर्ट का जो आदेश है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाए। और अब जिस तरीके से ईडी ने हाईकोर्ट के अंदर भी यही बात रखी है कि उन्हें पर्याप्त समय ही नहीं दिया गया, उन्हें 48 घंटे का समय चाहिए था ताकि वो अपना जवाब दाखिल कर सके और अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। और इसी को लेते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल जो लोअर कोर्ट का यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर एक तरीके से स्टे लगा दिया है। आज ही हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और अब अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं दी जाए, इस आदेश को क्यों खारिज अगर कोर्ट करना चाहती है तो क्यों कर दिया जाए, उसका जवाब ईडी से मांगा जाएगा। और ईडी अपनी जो तमाम दलीलें हैं, अब तक जो सबूत कोर्ट के अंदर दिए हैं, वो हाई कोर्ट के सामने रखेगी, जिसका अपोज हालांकि लगातार अरविंद केजरीवाल के वकील जो है अभिषेक मनु सिंघवी वो करेंगे। लेकिन जब अपनी बातें ईडी रख देगी कोर्ट के सामने, हाईकोर्ट के सामने, उसके बाद हाईकोर्ट क्या फैसला दोनों ही तरफ से तैयारियां की गई है अब है। लेकिन साथ ही इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पर क्या हालात है उसको जानने के लिए एक बार फिर से अनामिका की ओर चलते हैं। अनामिका, इस वक्त घर पर कौन कौन मौजूद है और कौन से वो बड़े नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल के घर पर इस वक्त मौजूद हैं?
देखिए, अरविंद केजरीवाल की राजधानी दिल्ली की पूरी कैबिनेट, आतिशी अंदर मौजूद है, सौरभ भारद्वाज अंदर मौजूद है, संजय सिंह इस समय अंदर मौजूद है और जैस्मिन शाह इस समय मौजूद है, और बाकी जो इनके एमएलएज हैं वो राजघाट पे इनका इंतजार कर रहे हैं। चिंतन मंथन अंदर किया जा रहा है, नज़र बनाए हुए हैं। अब 15 मिनट के ब्रेक के बाद जब दलीलें हाईकोर्ट में दी जाएंगी तो उसका भी इंतजार किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल संजय सिंह की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, उसके अलावा अभी कोई भी नेता बाहर नहीं आया है, कोई मीडिया से बातचीत नहीं की है। केवल संजय सिंह ने ट्वीट करके जो है वो ईडी पे बड़े सवाल खड़े किए हैं कि बिना हाईकोर्ट के, बिना राउज एवेन्यू के ऑर्डर कॉपी के हाईकोर्ट में कैसे ईडी ये मामला आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जो पूरी तैयारियां थी, सुबह से हम यहाँ मौजूद हैं, हम आपको दिखा दें कि फूल आने शुरू हो चुके थे। जैसा कि अरविंद केजरीवाल पहले बाहर आए थे जमानत के समय, वैसी तैयारियां करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इन तैयारियों में अभी रोक लग गई है। जो पूरी एक्साइटमेंट थी वो थोड़ी फीकी हो चुकी है। लगातार ये नजर बनाई जा रही है कि कब अब हाईकोर्ट की जो हियरिंग है वो आगे प्रोसीड होगी, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी कि शाम तक अरविंद केजरीवाल आज बाहर आ जाएंगे, एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा। जाहिर सी बात है अनामिका, करीब 3 महीने का वक्त है जो गुजरा है जब अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले के अंदर या तो हिरासत में रहे या फिर जेल में रहे। 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और 1 अप्रैल को वो तिहाड़ पहुंचे थे, और उसके बाद हालांकि उन्हें 21 दिन का वक्त भी मिला था प्रचार करने के लिए। फिर 2 तारीख को उनको सरेंडर करना पड़ा था, 2 जून को। भास्कर, कोशिश उनकी थी कि जश्न मनाया जाए, लेकिन फिलहाल उस जश्न पर ब्रेक लगाए भास्कर। लेकिन अरविंद केजरीवाल मुखिया हैं, उनके सबसे करीबी मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल में, पूरे इस मामले में ही। क्या वो ऐसे पहलू थे जिसके चलते अरविंद केजरीवाल की बहुत मुश्किल होने वाला है कि वो जेल से बाहर आ सके, और जो ईडी के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे, बिंदु रहेंगे आज? और देखिए, ईडी शुरू से ये कहती आ रही है कि इस पूरे घोटाले में अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड है। कोर्ट में भी ये कहा है। कैबिनेट के द्वारा जो फैसले लिए गए, कैबिनेट नोट को जिस हिसाब से चेंज किया गया, ये सब अरविंद केजरीवाल की सहमति से हुआ है। इसके साथ साथ ये कह रही है कि जो भी शराब कारोबारी हैं वो विजय नायर के थ्रू अरविंद केजरीवाल से संपर्क में थे। ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के मुखिया हैं और जो शराब घोटाले में पैसा मिला, जो घूसखोरी का जो पैसा कह सकते हैं एक तरह से, उसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में हुआ और वो ट्रेल प्रूफ करने की कोशिश की गई। जिन एजेंसियों के द्वारा वहां पे पैसा खर्च हुआ, जो भी लोग इसमें शामिल थे, वो ट्रेल दिखाया गया। ये सारी बातें इस ओर इंगित की गई कि ये सब कुछ एक तरह से सुनियोजित तरीके से किया गया और इसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका महत्वपूर्ण है। ईडी शुरू से ये कह रही है, और आज जब ऐसी स्थिति आई कि ईडी को झटका लगा बहुत बड़ा, राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल मिल गई, तो उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं था ईडी के पास में कि वो हाईकोर्ट जाए और वहां कहे कि उनकी बात को ढंग से सुना नहीं गया है, उनको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है। इस लिहाज से इस फैसले पे रोक लगा दी जाए और उनकी बात सुनी जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से ही ये कहती रही है कि इस पूरे मामले में आज तक ईडी के पास में कोई मनी ट्रेल नहीं है, 1 पैसे की रिकवरी नहीं हुई है, और इस आधार पे कि सिर्फ किसी के बयान को, और वो भी ऐसे व्यक्ति के बयान जो कि बीजेपी को फायदा पहुंचा चुकी है, उनके बयान के आधार पे दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को कैसे जेल में रखा जा सकता है। ये दोनों पक्षों का जो है ये आधार है। ठीक है, अपने अपने आधार है, अपने अपने स्टैंड है। बहरहाल सबकी नजर भास्कर इस वक्त तो हाईकोर्ट के ऊपर ही है, क्योंकि हाईकोर्ट से जो फैसला आएगा आगे वो तय करेगा अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या जेल में रहेंगे। लेकिन बहरहाल जब बेल दिया भी जा रहा था निचली अदालत से, तब भी कुछ शर्तें रखी गई थी, जिसमें एक अहम जो पॉइंट या बिंदु रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि आप किसी भी गवाह को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, प्रभाव नहीं करेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी जांच में आप सहयोग भी करेंगे।